साफ काम करो। लेकिन आजकल के लोग कलर पेंट लगा करके काला कर ले रहे हैं कि अभी तक काला काम कर सके। लेकिन इसको प्राकृतिक जो काला है वो बाल कहता है कि अरे प्यारे, मैं तो आपके साथ पैदा हुआ, मैं तब भी बाल था, मैं जन्म का साथी हूँ, अब भी बाल हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो रहे हो। मैं काला था, अब सफेद हो रहा, लेकिन अब भी बाल हूँ। बाल को बाल ही कहते हैं, काला और सफेद अंतर हो गया। तुम भी अपना रंग ढंग बदल दो। कनपटी रंग सफेदी सबसे पहले वही के बाल पकावे लागल। धुरिया देह में धीरे धीरे आवे लागल। आँख या दांत अपन रिश्ता हटावे। कहीं का दद्दा, कहीं बचवा तक कम लोग कह दूठे फुटेरा काल के बच्ची दांत ना जन बुक्का लिया हुआ। दांत क्या कमजोर हो गया है। आंख और दांत अपन रिश्ता हटावे लागल। धुरिया देह में धीरे धीरे आवे लागल। आंख और दांत अपन रिश्ता हटावे लागल। आइल बुढ़ऊ दल करी सहारा। डोले फिरे में भइल बाप पिपतिया। हेराए गई हो जवानी बीती, तीसरापन बीत गया तो बुढ़ौती में लकड़ी का सहारा मिला। बुढ़ाई में क्या होता है? अनेकों रोग बुढ़ाई में सतावे लागल। वृद्धावस्था में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट है, लकवा है, बतास है, दुनिया भर की मर्ज होती है। अनेकों लोग बुढ़ाई में सतावे लागल। धीरे धीरे मौत के वारंट कटावे लागल। धीरे तैयार बैठे हैं। देर है, किसकी देर है? केवल थोड़ी सी देर है। जाने वाले जाने के लिए लेकर तैयार बैठे हैं, रोने वाले रोने के लिए तैयार बैठे हैं। बाजार में कफन भी तैयार बैठा हुआ है, लेकिन देर है। किसकी देर है? सांस रुकने की। घर वाले बैठे हैं, कहें क्या हो? अरे कहें अब वही अय्या दियत नहीं, सांस के लग। और जैसे ही सांस रुकी, रुलाई। सांस रुकने की देर है। रोने वाले रोना प्रारंभ कर देंगे, लेकर जाने वाले कफन में लपेट कर लेकर जाने लगेंगे। वहां पे लकड़ी की चिता पर आग को रख करके जला दिया जाएगा। एक मुट्ठी राख बन करके कहीं किनारे बहते हुए नजर आएंगे। सोच लो, एक मुट्ठी राख में परिवर्तित होने के पहले
कि परमात्मा ने तुमको मनुष्य का जीवन दिया है तो किस लिए दिया है, क्या लाए थे और क्या लेकर के जाओगे। सोच लो, लेके आते भी हो और लेके जाते भी हो। क्या लेके आते हो, भाग्य लेके आते हो और कर्म साथ में लेकर के जाते हो। लोग कहते हैं क्या आया है क्या जाएगा, नहीं, भाग्य आया है और कर्म साथ में जाएगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। हम जो कर्म करते हैं वो हमारे साथ जाता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र से पूछा कि हे माधव, मेरे पास 100 पुत्र हैं, कोई एक बेटा दो बेटा पैदा करता, मैंने 100 बेटा पैदा किया, लेकिन 100 के 100 मेरे सामने मरे पड़े, कोई नहीं बचा मुझे मुखाग्नि देने के लिए। मैंने कौन सा पाप किया था। भगवान ने कहा धृतराष्ट्र जी, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल तुरंत मिल जाता है। आप किसी को गाली दीजिए, बदले में तुरंत गाली मिल गई। एक थप्पड़ मारे हो, एक थप्पड़ मार दिया, तुरंत कर्म का फल मिल गया। कोई कर्म ऐसा होता है, सरसों बो दिए, गेहूं बो दिए तो 2 महीने 3 महीने के बाद उसका फल मिलता है। अरहर बो दिए तो साल भर में एक बार दाल मिल गई, साल भर के बाद फल मिला। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बुढ़ाई में आके फल मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अगले जन्म में भोगना पड़ता है। क्या तू मेरा कौन सा कर्म बिगड़ा है माधव? क्या अगले जन्म में आप एक महान राजा थे, चक्रवर्ती नरेश थे, आप बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे, आप में एक ही कमी थी। कह क्या? क्या जिहवा के स्वाद के रसिक थे। आपको सब्जी अगर गड़बड़ बन जाए, स्वाद न मिले, तो आप थाली उठाकर फेंक देते थे और बावर्ची को दंड देते थे, कैसा भोजन बनाया। तो फिर क्या हुआ? एक दिन आपको साग में कुछ मिला नहीं, वह बावर्ची देखा कि राजा साहब को कोई बढ़िया सब्जी है नहीं, तो क्या बनाऊं। महल के पीछे हंस के बच्चे खेल रहे थे, एक हंस के बच्चे को पकड़ा, धीरे से रेत दिया और उसके मांस को निकाल करके पका करके आपके थाली में सब्जी के स्थान पर परोस दिया। आप खाए, बोले वाह वाह रे बावर्ची, जीवन में मैंने कभी ऐसी सब्जी नहीं खाई, बहुत स्वादिष्ट है। अपने गले से 3-3 मणियों का हार बावर्ची को पहना दिए इनाम में। बावर्ची खुश हो गया कि आलू गोभी परोरा सूरन छिलनी टमाटर बहुत खिलाया, राजा कभी नाम नहीं दिए, थालिए फेंकते रहे। ऐसी सब्जी तो राजा को पसंद है, मणियों का हार इनाम में मिला, चलो यही रोज रोज करते करते 100 हंस के बच्चों को आपको खिला दिया। आप खाते चले गए, वही 100 हंस के बच्चे आपके गोद में पुत्र बन करके आए हुए हैं, जो मरे पड़े हुए हैं, राजा ने आप देख रहे हैं। क्या महाराज, मान लिया अगले जन्म में मैंने ऐसा किया था, इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ, मुझे आंखें क्यों नहीं मिली, मैं संसार को क्यों नहीं देख सकता। कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आप जब राजा थे तो उस बावर्ची से पूछ सकते थे कि सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन किस सब्जी को लाया है, कौन सी सब्जी है, आप पूछ सकते थे। आंख रहते हुए भी आपने एक बार नहीं पूछा कि ये कौन सी सब्जी है। इसलिए भगवान ने सोचा कि तुमको आंख देने की आवश्यकता नहीं है, तुम अंधे पैदा हुए हो, अंधे रहोगे, तुमको संसार देखने का हक
क्या महाराज तो मेरी पत्नी आंख पर क्यों पट्टी बांधती है? उसने तो कोई पाप नहीं किया, क्या वही बबरची है। अगले जन्म में तुमको रसोइया बना के खिलाया है और जब तक संसार देखने लायक था देखा, और जिस दिन से उस हंस के बच्चों को मारना शुरू किया, आंख रहते हुए भी इसने अंधेपन का काम किया। इसलिए आपके साथ विवाह करा करके इसके आंख पर पट्टी बांध दी गई, ये संसार को देख न सके। गोस्वामी जी लिखते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। निज कृत कर्म, जो आप कर्म कर रहे हैं, किसी गरीब को भूखे को भोजन करा दिए, दान कर दिए, पुण्य कर लिए, वही आपके साथ पूंजी टूटती है, वही जाती है। लोग कहते हैं कुछ नहीं जाता, जाता है। न जाने वाले में हमारा सनातन धर्म है। नहीं, इस्लाम धर्म में क्या था? औरंगजेब का बाप जेल में बंद था और प्यासा मार डाला बाप को, पानी नहीं दिया। मालूम है आप लोग क्या पढ़े होंगे? औरंगजेब ने अपने बाप को बगैर पानी के मार डाला और मरते समय उसके बाप ने क्या कहा था? या अल्लाह, मैं मर रहा हूं, मरने के बाद मुझे जहां भी पैदा करना, सनातन धर्म वालों के यहां पैदा करना। मेरा बेटा इस्लाम धर्म का अनुयायी है, लेकिन मुझे पानी के बगैर मार डाला। और धन्य है सनातन धर्म कि वो सब मरने के बाद भी अपने बाप को 15 दिन पानी देते हैं, हर साल पितृपक्ष में देते हैं। तो संस्कार कहा जाता है, अपने कर्म का फल मिलता है। जो सनातन धर्म है, यही पर संस्कार मिलता है। इसलिए कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। अपने किए हुए कर्म का फल मनुष्य भोगता है। कर करके भोगावे लागल, लोग तो गुनाह करते हैं, लेकिन जीते जी गुनाह करते हैं। कई लोग जीते जी गुनाह करते हैं, मैं मरने के बाद भी ये गुनाह करूंगा। लोग जीते जी गुनाह करते हैं, मैं मरने के बाद भी ये गुनाह करूंगा। लोग चलेंगे पैदल, मैं उनके कंधे पर चलूंगा। ये गुनाह कभी माफ नहीं हो पाता। चाल के कंधे पर चढ़ करके ढोवावे लागल, कहते संत जला राख बनावे लागल। सतगुरु का शक्ति मानो है भाई, मनवा में रह गई मनवा के बतिया, हेराए गई हो Yeah.
आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? हमसे किसी को कोई तकलीफ न हो जाए, हमारे द्वारा किसी का अपकार न हो जाए, उपकार हो अपकार न हो। तो हम आते हैं अपने भाग्य को लेकर के और जाते हैं अपने कर्म को लेकर के। जो कर्म किए रहते हैं वही गाया जाता है। आइए 2 बार आप लोग भी भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए, फिर वाणी आगे बढ़ाएंगे, कथांतर करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 बाबा जी महाराज की जय, कानपुर नगर बस्ती की जय, काशी के बाबा विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। आइए कथा करते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गौरावन हारी। ये राम की कथा है। कथा व्यथा कथा, एक कथा होती है, एक व्यथा होती है। और कथा भगवान की होती है। मानस में लिए हैं राम कथा के तेज अधिकारी। कथा भी हो रही, उधर व्यथा भी हो रही। बताइए क्या कथा कहेंगे? न सुनेंगे, कहना खेला में खेले तो खेलो बिगाड़ा। जो सुनना चाह रहे हैं वो सुनने भी नहीं देंगे। कथा सबसे पहले कौन है? क्रियान्वयन क्रिय हाथ से बना हुआ, किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान कभी व्यर्थ जाने वाला। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा कि क्यों देर से आते हो? क्या महाराज थोड़ा भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं, समय लग जाता है। तो भगवान की पूजा करते हो क्या? हाँ।
क्या तो अच्छा बताओ भगवान क्या करता है, क्या खाता है, कहां रहता है? अब आश्चर्य पड़ गए बीरबल की भगवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहां रहते हैं। क्या बीरबल बताओ, हम तुमको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ते में नहीं बताए कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, तो हम तुमको फांसी दे देंगे। अब राजा का विचार, क्या शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखी, युवती नृपत न बस कर ले देखी। राजा को अपने बस में कभी नहीं समझना चाहिए, कभी आपको फांसी की सजा सुना देगा कोई भरोसा नहीं। इसी प्रकार से शास्त्र है, इसको पढ़ते रहिए बार बार, तब याद रहेगा, छोड़ देंगे तो सब भूल जाएगा। और युवती स्त्री को कभी अपने बस में नहीं समझना चाहिए, जो आपके बस में है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, युवती नृपत न बस कर लेकी, मांस में लिखी, इसको बस में नहीं समझना चाहिए। अब बीरबल घर गए, उनकी 7 साल की एक बिटिया थी, दौड़ करके आई, पापा पापा, पिताजी पिताजी, क्या लाए हैं, क्या लाए। बच्चों को तो कुछ खाने को चाहिए, रोज ले जाते थे, वो दिन तो खुदे मरे हुए जा रहे हैं, मक्खा मर गया है। 1 हफ्ते में जवाब देना भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वो भी बादशाह को समझाना हमारे मुश्किल बात। बीरबल बोले बेटी कुछ नहीं लाया हूँ, इस समय दिमाग उलझन में है, कुछ बोलो मत। चारपाई पर लेट गए, खाना पीना बंद। बेटी कोशिश करी, पिताजी आप खा रहे हैं, बताइए क्या बात है। कहती बेटी तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो बात हमारे अंदर है, रहने दो। क्या बताइए, हो सकता है कि मैं उसका उपचार कर दूं। क्या ना, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कह रहे आप मुझसे बताइए तो बात क्या है। 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन बीरबल ने कहा बेटी क्या बताऊं, बादशाह ने एक प्रश्न पूछा है। क्या कौन सा प्रश्न? क्या पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं। क्या बस यही बात है? अरे क्या इसको तुम साधारण समझ रही हो? तुम जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? क्या हाँ। क्या करते हैं, क्या वो भी जानती हूँ। क्या खाते हैं, क्या वो भी जानती हूँ। मैं बताओगे, आपको नहीं बताऊंगी। बादशाह ने पूछा तो बादशाह को बताऊंगी, मुझे लेके चलो। बीरबल लेकर के बेटी को गए, 7 साल की बेटी है, राजा के महल में प्रवेश कर गई और बीरबल तो उत्तर लेके ही जाएंगे। वो बाहर खड़े हैं, बिना उत्तर के हिलना मना है। बीरबल की बेटी खड़ी हुई, बादशाह ने दरबार में देखा कि एक 7 साल की बच्ची खड़ी है। बोले कि अरे बच्ची तुम कौन हो? क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप कौन है? क्या मैं बादशाह हूँ? क्या किसने आपको बादशाह बना दिया? मैं कष्ट दरबार में आकर के खड़ी हूँ, एक बार बैठने के लिए नहीं कहा। अरे क्या बैठ जाओ बैठ जाओ, तो बैठ गए। क्या भाई इसके सेवा में कुछ ले आओ। हमारे मंत्री की बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, इसको कटोरे में दूध ले आओ। कटोरे में दूध लाया गया, खा लीजिए पी लीजिए। तो कटोरा लेकर के उसमें उंगली डाल के घुमाने लगे। तो बादशाह सोचे शायद मिश्री होगी, मिला रही होगी।
काफी देर तक वो मिला रही है। बादशाह ने पूछा, बेटी पी जाओ, क्या कर रही हो? क्या महाराज, मेरी मां ने कहा कि दूध में से घी निकलता है, मैं घी निकाल रही हूं। अरे क्या मूर्ख हो, क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? कुछ तेरे बाप ने कुछ सिखाया नहीं, मां ने भी नहीं सिखाया। इसको गर्म किया जाता है, फिर इसकी दही जमाई जाती है, तब इसका मट्ठा मारा जाता है, तब मक्खन निकलता है, तब मक्खन को खराया जाता है, तपाया जाता है, तब घी निकलता है। तो उंगली से घी निकाल रही है। इसने कहा कि महाराज, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको मालूम हो गया होगा, इसमें घी है, लेकिन निकलेगा कैसे आपने बता दिया। ऐसे ही भगवान है, आप पाना चाहते हो भगवान को, तो इस दुनिया में भगवान को अगर पाना है तो पहले तपो, तपस्या करो। तपस्या करने के बाद दही की तरह जम जाओ, फिर मंथन करो। मंथन करने के बाद जब मक्खन निकलेगा, फिर उसको तपाओ, तब घी निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा को पाना चाहते हो कि फट से परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। कहा बेटी, ये तो मान लिया कि परमात्मा है, लेकिन इतनी क्रिया करने के बाद मिलते हैं, मान लिया, लेकिन करते क्या है कि इसके लिए आपको हमारे यहाँ आके बैठना पड़ेगा। बादशाह नीचे उतर करके आए, उसके पास बैठ गए, कहे आप यहाँ बैठिए, मैं थोड़ा सिंहासन पर बैठ करके तो आपको बताऊंगी। ठीक है, जाओ। गद्दी पर जाकर के बैठ गई। बोली, माता समझ गए, भगवान यही करता है। आपके मंत्री की बेटी हूं, आपके टुकड़ों पर मेरा जीवन चलता है, लेकिन भगवान की कृपा की मैं गद्दी पर बैठी हूं। अगर आदेश दूं तो तुझे फांसी हो सकती है। राज सिंहासन मेरे हाथ में, इस समय सिंहासन पर मैं बैठी हूं, तुम्हें फांसी दे सकती हूं। भगवान यही करता है, राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है। कि भगवान खाता क्या है? कि भगवान घमंड को खाते हैं। जो अहंकार होता है वही भगवान समाप्त करते हैं। और इस नारद मोह की लीला में आपको क्या मिला? नारद जी को अहंकार हो गया, घमंड हो गया। क्या? हमने काम को जीत लिया। आज के युग में हर मनुष्य अहंकार के वशीभूत है, परमात्मा से दूरी बनती जा रही है। सब कुछ अपने को मानने वाला। हम जो कर रहे हैं हमारी, हम जो कर रहे हैं हमारी, यही है। हम कर रहे हैं, यही हम है। गीता में लिखे हैं, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतत्तो वेदितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इत्यविदः। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, खेत और खेत का मालिक। इदं शरीरम, हे अर्जुन, यह शरीर है, मैं शरीरी हूं, इस शरीर का मालिक हूं। जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन यह शरीर नहीं रहेगा। और आजकल क्या बना लिए? अहम शरीरम, मैं। यही मैं क्या है? अहंकार है। इस मैं को दूर करना है। अपने अंदर अहंकार न हो। और अहंकार मिटेगा कैसे? जब भगवान की कृपा होगी। नहीं, छोटी छोटी बात पर अहंकार आ जाएगा। एक महात्मा जी जा रहे थे
अपने चेहरे को डंडा से मार रहे हैं। धीरे धीरे मार रहे थे, फिर और जोर से मारने लगे, फिर और जोर से मारने लगे। उसने कहा महाराज जी, आप जो सोच रहे हैं वो मेरे पास नहीं है। क्या नहीं है? कि वही जो आप सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं बताओ? क्या जो आप सोच रहे हैं कि हमारे अंदर घमंड है, वो हमारे अंदर घमंड नहीं है। और मारने लगे। ये जो कह रहा है कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, यह भी एक घमंड है। जो कह रहे हैं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, यह भी एक अहंकार है। कितना सरल होना पड़ेगा। जैसे भात बनता है, भक्ति से भात बनता है और भगवान भात खाते हैं। ठाकुर जी को हमारे भात का भोग लगता है। अब विचार करिए भात बनता कैसे है। पहले बिया डालो, फिर उसको अब तो संडा बना रहे हैं, फिर रोपो, फिर खर उतारो, फिर काटो, फिर पीटो, फिर छिलका छुड़ाओ, चकड़ा मूसर के बाद तो छिलका छूटेगा। अब तो मशीनें आ गई, कुटाई बंद हो गई घर की। अब चावल बन गया, चमक आ गई, लेकिन अगली परीक्षा बाकी है। सोचिए चावल की कितनी दुर्दशा हो रही है। डाला गया, रोपा गया, काटा गया, पीटा गया, कूटा गया, चावल आने के बाद अगली परीक्षा, खोलते हुए अदहन में चावल को डाला जाता है। इसके बाद उसको निकाल के देखते हैं, अगर एक कण भी कच्चा रहता है तो जब भी कच्चा है, कड़ा है। जरा सी भी कड़ाई अगर है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। एकदम सरल सरल, न कोई मात्रा नीचे न कोई मात्रा ऊपर, एकदम मुलायम। भगवान से स्वीकार कर लेते हैं, वही भक्त होता है। भगवान विष्णु ने कहा नारद, तुम हमारे प्रिय भक्त हो, पुत्र हो। क्या महाराज, आप एक बाबा का विवाह करा दिए और दूसरे बाबा का विवाह रोक दिए। शंकर जी का विवाह राम जी ने कराया। अब विनती मनुष्य उसी जो पर जाए भी आओ चल गए, कोई मांगे दे। तो आपने शंकर बाबा का विवाह करा दिया, तो नारायण बाबा का विवाह क्यों नहीं कराया? कि विवाह संस्कार से होता है। अच्छा ये बताओ नारद, विश्व मोहिनी का मतलब क्या होता है? जो विश्व को मोहित कर ले, यानी हमारी माया। अब तुम मेरे पुत्र हो, अगर पुत्र मां से विवाह करने की जिद करे तो विवाह हो जाता तो अच्छा है कि नहीं हुआ तो अच्छा है? कहने नहीं महाराज जी, बता लिए, बहुत बढ़िया की, हमसे गलती हो रही थी। तो कहने का अभिप्राय, जो अहंकार नारायण जी के अंदर था, उसे अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने अपने भक्त के अहंकार को दूर करने के लिए ये सब क्रिया करते रहते हैं कि हमारे भक्त के अंदर सब कुछ हो, लेकिन ये अहंकार न हो, घमंड न हो। उस घमंड को खा जाते हैं। ये भगवान की क्रिया है। इसी प्रकार से नारद जी का घमंड दूर होता है। और ये कथा माता पार्वती पूछ रही है भगवान शंकर से कि एक कथा है भगवान के जन्म की। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखेगा। भगवान के जन्म के कई कारण और एक विचित्र है, लेकिन
जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान तुम दुसयानी, सावधान तुम दुसयानी। नारद साप दीन एक बारा, नारद साप दीन एक बारा, हरि रघुवंशनी में अवतारा, हरि रघुवंशनी में अवतारा। एक बात की बात है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। अरे कहे नारद भगवान को श्राप दे दिए, कहे हाँ, काय अपराध रमापति कीन्हा, और कारण कवन शाप कीन्हा। मुनि जी ने शाप क्यों दे दिया, क्या कारण है? कई एक बार की बात है, नारद जी हिमगिर गुहा में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की और उनको अहंकार हो गया। उसी अहंकार को दूर करने के लिए भगवान एक कौतुक किए, एक खेला किए। उसी खेल में नारद जी को समझ नहीं आया, माया में भ्रमित हो गए। और जब नारद जी भगवान को श्राप दे लिए तो भगवान ने कहा कि नारद, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहना मान राज कुंवारी, तब लिखा हो उन्होंने साप कृपाला। हे भगवान, मेरा सब साप झूठा हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान ने कहा मम इच्छा, ये मेरी इच्छा से हुआ है नारद, अब तुमको अहंकार नहीं होगा। तो नारद जी बचा लिए, विवाह नहीं हो लिए, ठीक किए, लेकिन बंदर का चेहरा मिला। अरे बनाना था तो और कोई चेहरा दे दिए होते, बंदर का चेहरा दे दिए। क्या बंदर में विशेषता होती है? क्या नारी दिवस नर सकल गोसाई, और नाच नर मरकट की। मनुष्य स्त्री के वशीभूत होकर के बंदर की तरह नाचता है। अब तुमको एक बार बंदर बन गए, जीवन में कभी बंदर नहीं बनना पड़ेगा। कल एक बार जो कलंक का टीका लग गया, कलंक का टीका, बेटे को नजर न लगे, हर माँ उसके माथे पर काला टीका लगा देती है। क्यों? बच्चे को 3 प्रकार से नजर लगती है। एक तो माता पिता खुद नजरिया देते हैं कि आज बाबू बड़ा, बाबू बढ़िया खेल रहा है, लग गई नजर। बरौनी खड़ी हो गई, झाड़ फूक कराओ भैया, नजर लग गई। दूसरा, पड़ोस की, अरे फलनवा की बच्ची बड़ा सुंदर बाहो, हो गया काम। और तीसरे, बच्चे को खुद की नजर लग जाती है। इसीलिए लोग शीशा नहीं दिखाते हैं। लोग कहते हैं कि शीशा मत दिखाओ, नहीं दांत नहीं जामेगा। अरे दांत नहीं जामेगा शीशा से? ऐसी बात नहीं है। शीशे में वो अपने आप को देख करके कहीं नजरिया न जा। जैसे राम जी खेल रहे थे और थाल में पानी था, अपना प्रतिबिंब देखे बोले मामा ये बड़ा सुंदर कौन दिखाई दे रहा है। सुनकारी आते हैं, आकर से मुंह ढक लेते हैं, कहीं खुद की नजर न लग जाए। तो नारद जी, आपको न माता पिता नजरिया रहे थे, न पड़ोस वाले, आप खुद नजरिया ले जा रहे थे। इसलिए काला टीका लग गया है। अब आपको जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी। और जब सत्कर्म करने के लिए चलेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के जो दबे हुए संस्कार है वो मौके पर उदय होते। जैसे आप गेहूं बोए,
बढ़िया खेत बना करके गेहूं की बुआई कर दी है, खाद भी डाले, नंबर 1 का बीज भी डाले, तो केवल गेहूं जामेगा? बोलिए, केवल गेहूं जानता है? गेहूं तो जानता है। मामा, बथुआ, अकरी, बनमटरिया बोता है कोई? बताइए कौन कौन मामा बोता है खेत में? गेहूं के साथ कोई बोता है? वो अपने आप उगते हैं। क्यों? जब हम सत्कर्म करने के लिए चलते हैं, हाँ, तो केवल हमको गेहूं बोना है तो गेहूं नहीं काटने को मिलेगा, मामा भी उगेगा, अकरी भी होगी, बनमटरिया भी होगी। अगर उसको छोड़ देगी, चलो मामा क्या करेगा, ये बथुआ क्या करेगा, तो 2-4 साल के बाद में गेहूं खत्म नहीं होगा, लीख के तरह गेहूं पैदा होगा। और जो बुद्धिमान होंगे वो एक पतली खुरपी लेके उसकी निराई कर देंगे। कृषि निरावई चतुर किसान, जैसे जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने अंदर अहंकार को नहीं आने देते, मोह को नहीं आने देते, मान बढ़ाई से दूर हो जाते हैं। क्यों कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। तो राम से लगन न छूटे भैया। कथा का समय पूरा हो चुका है। अब आपके बीच में कलाकार आए हैं जो शारदा मां मैहर मंडली से, उनकी रामला का अवलोकन करेंगे। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लीजिए जल्दी जल्दी। अरे वो मरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। आप लोग बोलेंगे राम नहीं जाना, भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना, भला काम नहीं जाना। राम नहीं जाना, भला काम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। राम नहीं जाना, भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना, भला काम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना। एक बार प्रेम से बोले आनंद गंग भगवान की जय। इतने अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। अरे अगर आप किसी पार्टी में होते तो खूब जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते गला बैठा लेते। अरे राम की पार्टी में आप लोग आए, भगवान के नाम का जयकारा।
खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो हि महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। विरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं गङ्गातरङ्गरमणी जटा गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजवीश्वनाथम् वाराणसी पुरपतिं भजवीश्वनाथम्। उपस्थित मानस प्रेमी जन, सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ। जो प्रबुद्ध जन पीछे बैठे हुए हैं, निवेदन कर रहा हूं थोड़ा आगे आ जाए। आप लोगों को देख करके लोग पीछे आएंगे तो आगे आने में उनको संकोच होगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। और जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, प्रवचन का मतलब होता है शांति में आप कुछ श्रवण कर पाएंगे। पर माने दूसरा, वचन माने वाणी, दूसरे की वाणी को श्रवण करना है। ये बच्चे ऐसे खेलते रहेंगे तो कथा आप नहीं सुन पाएंगे। बच्चों को लाना चाहिए, लेकिन बच्चे कथा नहीं सुन पाएंगे। कितने देर सुनेंगे? 1 मिनट 2 मिनट, इसके बाद फिर उपद्रव चालू कर देंगे। माता जी आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे थोड़ा सा बढ़ जाइए। और जो माता लोग आगे हैं आगे आ जाए। बच्चा लोग, ए बाबू लोग, आप लोग हमारे भारत के भावी कर्णधार हैं। आप लोग खेलते रहिए, लेकिन बोलिए मत, चुपचाप। थोड़ा आगे आ जाएंगे तो जो पीछे आने वाले हैं वो पीछे बैठ लेंगे। तो आप लोग पीछे ही बैठ जाएंगे तो आगे आने में उनको संकोच लगेगा। इसलिए थोड़ा
कथा का भाव है, अगर श्रवण करने की इच्छा है तो थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि आंख से भी कथा करने का भाव रामचरितमानस में है। अगर आप हमको नहीं देखेंगे, हम आपको नहीं देखेंगे तो कथा में आनंद नहीं है। वक्ता और श्रोता का संबंध अटूट होता है। हम कह रहे हैं, आप उसको श्रवण कर रहे हैं, उसका अनुकरण करें तो कथा होती है। हम कह रहे हैं और आप कहीं और हैं, मन कहीं और है, तो ऐसी कथा में आनंद नहीं आता। हम एक सज्जन से निवेदन करेंगे जो हमारे समिति के हैं कि जो बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं वो लोग आकर के एक तरफ बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, एक जगह बैठ जाओ, चलो बैठो। शांत होकर के बैठ जाओ। जब कहेंगे बोलने के लिए तो आप लोग भी बोलना। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक पार कर लेते हैं, लेकिन जान नहीं पाते। क्या नहीं जान पाते? भजन के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए। अरे उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। रब नहीं जाना भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। यही देहिया कर कवन भरोसा, पूंजी गवाए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, राम नहीं जाना भला काम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई, राम नहीं जाना, उमरिया बिताए गई। राम नहीं जाना और उम्र बीत गई। रामचरितमानस में लिखते हैं, एक बार राम का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। आपको बार बार कहेंगे जरूरत, एक बार। गोस्वामी जी लिखते हैं, पाई कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। कहते कि ये मन बड़ा दुष्ट है। मन को सठ कहते हैं, ऐ सठ मन, ऐ दुष्ट मन। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। राम को भज। कह किसने किसने भजा? आभीर जमन किरात स्वपचासी अति यद रूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। एक बार कही नाम बारक बार, एक बार दास नाम सुमिरत एक बार। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखते हैं? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति जयाते
अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्प्रदं मम। कहते हैं जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है इसको कहते हैं आयु। जन्म से मृत्यु के बीच में जो एक बार कह देता है, विवाह एक बार होता है तो जीवन भर के लिए हो जाता है कि नहीं हो जाता? एक बार होता है जीवन भर के लिए। आप सब शादी कर लीजिए लेकिन कहे जाएंगे दुआह तियाह सौवाह, एक के बाद आप चाहे इतना करिए, एक मेल हो। इसी प्रकार से एक बार खल राम का नाम जप करके कितने देर तक गति को पा सकते हैं, जप सकते हैं। खल करई भल पाई सुसंगु अमिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट का स्वभाव मिटने वाला नहीं, लेकिन वह खल है। आया कथा में जितने देर तक रहा उतने देर तक सुधरा। अब सठ सुधरही सतसंगति पाई और पारस परस कुधातु सुहाई। जो सठ है वो सुधर जाते हैं। बच्ची रनिया एक के माइक कोटो लगे हुआ दे। जब तक सठ सत्संग में रहते हैं तब तक सुधरे रहते हैं, और सुधर जाते हैं तो हमेशा के लिए सुधर जाते हैं। सठ सुधराई सत्संगत पाई। एक बार अगर लोहा पास पत्थर से स्पर्श हो जाता है तो सोना बन जाता है, फिर वो लोहा नहीं बनता, वो सोना बन जाता है। और खल जब तक कथा में रहते हैं तब तक सुधरे रहते हैं, बाहर निकलने के बाद जस के तब क्या महाराज तो उनका उद्धार कैसे होगा? क्या उनका उद्धार राम नहीं कर सकते? चैलेंज देता हूं, राम के पास वह पावर नहीं है कि वह खल को सुधार दे। कहे तब खल सुधरेंगे कैसे? कहे खल राम से नहीं, राम के नाम से सुधर जाते हैं। उनका नाम स्मरण करके वो पार हो जाते हैं। खलल करई भल पाई सुसंगु और मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। कहते उनका उद्धार कैसे होगा? कहीं नाम बारक ते पावन हो राम नमान। एक बार उनका नाम लेकर के वो पार हो जाते हैं, भव सागर को तर जाते हैं। आइए आज यज्ञ प्रारंभ हुआ है। कल आप लोग जल यात्रा किए, इसके बाद कुछ कथा का भी शुभारंभ हुआ, फिर रामलीला देखे आप लोग। कल की रामलीला क्या थी आप लोग देखे? क्या था? कौन सी रामलीला देखे आप लोग? नारद मोह, क्या नारद मोह लीला हुई। अब देखिए बुढ़ौती की शादी और बिना ड्राइवर की गाड़ी और बिना मजबूत विपक्ष के लोकतंत्र किधर लेके जाएगा कोई भरोसा? कैसे बाइक वाले भैया हैं वहां पर ऑपरेटर बैठे हैं ना, ऑपरेट कर रहे हैं, गाड़ी है, ड्राइवर है तो चला रहा है, वो सही दिशा में लेके जाएगा। अब गाड़ी चल रही, ड्राइवर का पता नहीं है किधर